सभी को मेरा सादर जय हिंद। आज हम सभी मिलकर भक्तांबर जी काव्य नंबर 4 के ऊपर चर्चा करेंगे। वक्तं गुणान् गुण समुद्रे शशांकिकान्त कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्ते काले पविनोदत् नकृचक्रम् गोवातरीतमुल्यमम्बुनिधिं भुजाभ्यां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मांगतों स्वामी जी की जय हो। भक्तांबर महास्तोत्र की जय हो। आज जो ये विशेष टॉपिक है भक्तांबर जी काव्य नंबर 4, ये है कानों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए। अगर हमारे कानों में किसी भी तरह की कोई समस्या है, हमें सुनने से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है, तो हम अपनी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से कोई 21 बार चाबी की तरह अगर हम घुमाते हैं और श्वास लेते हुए और छोड़ने पर हम विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं, तो हमारे से कानों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह खत्म हो जाती हैं। इसमें गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, ते आपके शशांक चंद्रमा की क्रांति के समान, कांतान उज्ज्वल गुणान गुणों को वक्तुम कहने के लिए, बुद्धिया बुद्धि से, सुर गुरु प्रतिमय है बृहस्पति के समान, अपि भी कह कौन पुरुष शमह समर्थ है। वह जैसे कल्पांत काल प्रलय काल की प्रचंड पवनाधुत वायु से कुपित नक्र चक्रम मगरमच्छों से परिपूर्ण अम्बुनिधि समुद्र, जैसे कोई समुद्र मगरमच्छों से भरा हुआ हो। भुजाभ्यम भुजाओं से तरितुम तैरने के लिए, पार करने के लिए, कह कौन, अल समर्थ अस्ति अर्थात कोई भी नहीं। हे गुणों के सागर, अगर हम इसका भावार्थ की तरफ जाते हैं, हे गुणों के सागर चंद्र कांति सम उज्ज्वल, आपके गुणों को कहने में बृहस्पति के समान कौन सक्षम है। तो मैं बहुत तुच्छ बुद्धि का धारक हूँ। इसमें मांगतुम स्वामी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं बहुत तुच्छ बुद्धि का धारक हूँ। वैसे ही प्रलय काल में उद्यत पवन के साथ मगरमच्छ समूह से युक्त सागर को अपने हाथों से पार करने में कौन समर्थ है। जिनेंद्र देव, आप अनंत गुणों के धारी हैं। आपके गुणों का बखान तो लेखनी से भी पार है। इसमें एक मांगतुम स्वामी का अंदर के भाव हैं कि हे प्रभु, आप अनंत गुणों के धारी हैं और आपका गुणों का बखान अगर एक लेखक अपनी लेखनी में भी करने लग जाए तो भी शब्द असीमित हैं और लिखते लिखते भी हम आपके गुणों का बखान भी नहीं कर सकते हैं। ना ही किसी विद्वान के मुखार बिंद से इतने शब्दकोशों में भी उसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। उनके गुणों का पार तो स्वयं बृहस्पति देवता भी नहीं कर सकते। अतः जी जो भी विद्वजन अहंकार को त्याग कर आपकी सच्चे भक्ति भाव से वंदना करते हैं, तो वह निश्चित तौर पर कहीं उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। भगवान तो गुण समुद्र हैं, जिसमें मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। समर्पण भाव से ही संसार रूपी समुद्र सागर को भी पार किया जा सकता है। कितने सुंदर शब्द हैं इसमें। अब हम इसके मंत्र की तरफ चलते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धिमंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमो सबोहि जिणाणम झ्रुम झ्रुम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो सर्व अवधि ज्ञान के धारी हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें सभी तरह का ज्ञान है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनेंद्र भगवान अनंत गुणों के सागर हैं, जिनका स्तवन करना बाहर आलंबन है। अंतरंग आलंबन तो गुणानुराग है, जिसमें खो जाने से ही प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। शुभानुराग भाव ही प्रधानता है। जी बिल्कुल, जो हमारे मुख बधिर लोग होते हैं,
उनको भी इस काव्य का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस काव्य में रचनाकार ने तो स्वयं कुछ बोल रहे हैं और न ही समुद्र में पड़े जीवों की आवाज़ ही सुन रहे हैं। इसलिए अगर कोई मूक बधिर है और वह इस काव्य को रिद्धि मंत्रों के सहित करता है तो उसे निश्चित तौर पर लाभ होता है। अगर किसी के दांतों में दर्द है तो वह भी इस काव्य का पाठ कर सकते हैं। हमें 9 बार श्लोक या 27 बार या 108 बार श्लोक, 27 या 108 बार रिद्धि और 27 या 108 बार मंत्र का जाप करना है। सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद आसन से सफ़ेद माला के द्वारा पूर्वाभिमुखी होकर